नमस्कार, मैं सुकुमार पाटोदिया डॉक्टर मीरा पाटोदिया जी का भतीजा हूँ। वैसे तो पारिवारिक संबंध हैं, वो मेरी बड़ी माँ भी हैं, लेकिन आज मैं पारिवारिक परिप्रेक्ष्य पे ना बात करके एक डॉक्टर के तौर पे सामाजिक और व्यवहारिक व्यावसायिक मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। डॉक्टर आपने और हमने अपने जीवन में बहुत देखे हैं होंगे और बहुतों से हम मिलते भी हैं, लेकिन मेरी बड़ी माँ आदरणीय डॉक्टर मीरा पाटोदिया जी सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं, अपितु मरीज के लिए एक दोस्त बनकर, उनके परिवार का एक सदस्य बनकर, किसी की माँ, किसी की बड़ी बहन बनकर उनका इलाज करती रही हैं, जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि मेरी उम्र बहुत कम है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है मेडिकल लाइन में, फिर भी पिछले 15-20 साल के मेरे जीवन में, मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा, बहुत से ऐसे मरीज़ जो 15-15 साल, 20-20 साल से एक बच्चा चाह रहे थे, बच्चे के लिए प्रयास कर रहे थे और नहीं हो पा रही थी उनकी इच्छा वो पूरी। लेकिन जब वे डॉक्टर मीरा जी के पास आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई, डॉक्टर मीरा जी ने उनका इलाज किया और बहुत ही कम समय में उन्हें जीवन की वो नई खुशियाँ अब एक बच्चे के रूप में मिली, एक नया संसार मिला, जो मेरे हिसाब से जीवन में सबसे बड़ी खुशी भी है। डॉक्टर के तौर पे मेरी बड़ी माँ ताई जी डॉक्टर मीरा पाटोदिया जी ने बहुत कुछ किया, बहुत से लोगों के लिए किया। आज बहुत से ऐसे लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनका जन्म डॉक्टर मीरा जी के हाथों हुआ और उनके भी बच्चे उनके हाथों जन्मे हैं, और वो परिवार के एक नहीं, दो नहीं, अपितु कई ऐसे परिवार हैं जिनके 10-10 बच्चे भी डॉक्टर मीरा जी के हाथों जन्मे हैं और वो पूरा परिवार बना है। अब एक डॉक्टर के तौर पे जीवन भर उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने इसे एक सिर्फ काम नहीं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए यह कार्य किया। इसीलिए मैंने ये देखा है कि वे ना दिन देखती थी, ना रात, ना सुबह, ना शाम, उनके लिए कोई समय नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था कि कोई मरीज बड़ा परेशान, पहले से 2-3 डॉक्टर या क्लिनिक भटक कर यहाँ पहुँचता था रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, तो भी डॉक्टर साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई नहीं, रात को 3 बजे मैं क्या करूँगी, पेशेंट को कहीं और भेज दिया। नहीं, वे रात को 3 बजे भी उठकर आती थी, उस पेशेंट को अटेंड करती थी, उन्हें अच्छे से अच्छा उनका इलाज करके और उन्हें उनके घर भेजती थी, जो उनकी बहुत बड़ी खास बात थी। डॉक्टर के तौर पे पूरे जीवन भर में उन्होंने जो कुछ भी किया वो करना आसान नहीं था, बहुत मेहनत उन्होंने करी। उनके जो भी कोई एफर्ट्स रहे, मेहनत उन्होंने करी, वो सब कुछ के बावजूद भी अकेले उनके लिए ये सब कर पाना संभव नहीं था। ये आप और हम सभी जानते हैं कि जीवन में जीवन साथी की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। तो ताई जी के जीवन साथी के रूप में मेरे आदरणीय ताऊ जी श्री आचार्य श्री सत्यनारायण जी पाटोदिया, उन्होंने अपनी जीवन संगिनी का, डॉक्टर मीरा जी का भरपूर साथ दिया। हर तरह से जीवन में जहाँ जहाँ उन्हें अपने मरीजों की सेवा करने के लिए जिस तरह की भी सहयोग की आवश्यकता हुई वो उन्होंने दिया। ना सिर्फ डॉक्टर मीरा जी ने, उनके साथ साथ ताऊ जी श्री सत्यनारायण जी पाटोदिया ने भी अपना पूरा जीवन एक तरह से इस अस्पताल को, मीरा अस्पताल को दिया, मरीजों की सेवा के लिए दिया, जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं आज जब भी कभी ताई जी को याद करता हूँ, मन ज़रूर थोड़ा भारी होता है, आंखें भर आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी होती है कि जो मैंने पूरे जीवन भर उन्हें मेहनत करते हुए देखा, वो मेहनत जब मुझे याद आती है। और आज भी ऐसे जब मरीजों से मैं मिलता हूँ, ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ जो सिर्फ जयपुर शहर से नहीं, अपितु कई दूसरे शहरों से, कई दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं और सिर्फ ढूंढते हुए आते हैं, आज भी ये पूछते हैं कि हमें डॉक्टर मीरा जी से मिलना है और ये हमारी समस्या है। तो बहुत खुशी होती है ये देखकर कि उनका जो मेहनत थी, जीवन भर की डेडिकेशन था इस काम के प्रति, मरीजों की सेवा के प्रति, वो बहुत ही सराहनीय है।
मैं धन्यवाद देता हूँ। ताई जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ताई जी डॉक्टर मीरा जी, जो अब श्री प्रभु श्री गोविंद के साथ हैं, लेकिन उन्होंने आज भी सत्यनारायण जी पाटोदिया के रूप में यहाँ इस अस्पताल में अपनी सेवाएं आगे बढ़ाते रहने के लिए ताऊ जी को ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं और वे भी पूरे मन और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। आप दोनों को धन्यवाद, बारंबार प्रणाम। धन्यवाद।